ये तो सारा रिकॉर्ड हो गया भाई। ठीक है, जैसा कि 6 हमारे पोस्टुलेट्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, तो वो पहले कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि हमारे पास जो है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है नए जनरेट होंगे। और उसके बाद कहता है कि उसमें से आधे जो होंगे, हाफ ऑफ द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म will be bonding molecular orbital and half would be anti bonding molecular orbital। तो यहाँ पर पूरा पूरा रूल फॉलो होता है। 6 कार्बन्स हैं हमारे बेंजीन के, एंड देन 3 जो है वो बॉन्डिंग है जो हमने यहाँ पर देखे, और 3 जो है एंटी बॉन्डिंग है जो यहाँ पर देखे। तो जब भी आप ड्रॉ करोगे, देखो आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो आ सकता है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन या ब्यूटाडाइन, या फिर आ सकता है पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजीन या ब्यूटाडाइन। तो जब स्टेबिलिटी की जब हम बात करेंगे इसकी, तो स्टेबिलिटी किससे होगी? एरोमेटिसिटी से, क्योंकि बेंजीन जो होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इसको भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर कर देती हूँ। देखो, एरोमेटिसिटी आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, क्योंकि ये हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था 12th क्लास में। तो एरोमेटिसिटी क्या होता है? एक कंपाउंड को कब हम एरोमेटिक बोलेंगे, क्या क्या कंडीशंस उसमें होनी चाहिए। सो टू बी एरोमेटिक, a compound must have following conditions या क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, देखो ध्यान से, बहुत इजी है। पहला कंडीशन, दैट शुड बी प्लेनर। जैसे कि बेंजीन रिंग है हमारी, बिल्कुल प्लेनर है, एक ही प्लेन में लाई करती है, कोई ग्रुप ऊपर नीचे नीचे नहीं लगा हुआ है। दूसरा, दैट शुड बी साइक्लिक, साइक्लिक है, ओपन चेन बिल्कुल भी नहीं है बेंजीन के अंदर। थर्ड वन इज देयर मस्ट बी कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन, जैसा कि हमने ब्यूटाडाइन के अंदर डबल सिंगल इस तरह से जब हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है और बॉन्ड जो है इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड्स होते हैं हमारे, तो वहां पर जो है कॉन्जुगेशन होता है, उसको हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो हम देख सकते हैं बेंजीन में ठीक इसी तरह से है, डबल सिंगल डबल, इस तरह से सिचुएशन है बेंजीन के अंदर। एंड द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन इज हक्कल रूल, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें होने चाहिए। लाइक मैं 2 एग्जाम्पल ले लेती हूँ। तो ये पहले तो ये देख लो कि ये 4 स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। ओके जी, थैंक यू। तो पहले तो ये 4 देखो, आपके एग्जाम में आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय एरोमेटिसिटी, एक बार आया है, ठीक है, एरोमेटिसिटी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप उसमें लिखोगे और एक दो एग्जाम्पल दोगे। लाइक मैं अगर एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब इस वाले एग्जाम्पल में टोटल प्लेनर है, ठीक है, बिल्कुल साइक्लिक है जी, बिल्कुल कॉन्जुगेशन है, हाँ है। अब इसमें मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, क्या वो 4n+2 को फॉलो कर रहे हैं? राजा बाबू, देखो अगर हम n को 1 लिख दें तो इसमें क्या आएगा? 4 × 1+2 दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, ठीक है। अब इसमें कॉन्जुगेशन कैसे होगा? ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा, इस तरह से हमारा जो है कॉन्जुगेशन होगा यहाँ पर। तो इस तरह से
यहाँ पर ये वाला आके यहाँ बॉन्ड बना लेगा, ये यहाँ बॉन्ड बना लेगा, और ये जो है यहाँ पर चार्ज चला जाएगा। तो कॉन्जुगेशन हमारा एक तरह से यहाँ पर हो रहा है। प्लस में जो कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, टेक पार्ट कर रहे हैं, वो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जब हमने देखा कि n इज इक्वल टू 1 अगर हम रखें 4n+2 के अंदर, तो वहां पर वो हमारा n इज इक्वल टू 1 में फिट हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाला कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है। लाइक अगर मैं इस दूसरा कोई कंपाउंड लूं, यानी कि इस तरह से मैं कुछ कंपाउंड लूं, तो मुझे ये बताओ क्या ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं? सुरुचि, सुरुचि? नो मैम। नो। अब क्वेश्चन आता है, जब ये एरोमेटिक नहीं है तो ये कुछ तो है, ऐसा तो है नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसीलिए हमने एरोमेटिसिटी को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक है एरोमेटिक, जिसकी मैंने सारी कंडीशंस बताई, एक है एंटी एरोमेटिक, और एक है नॉन एरोमेटिक। तो 3 तरह के मेरे पास मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो एरोमेटिसिटी अगर 6-7 नंबर में आ जाती है तो आपको तीनों डिफाइन करना पड़ेगा। तो एरोमेटिक में आप वो सारी कंडीशन लिखोगे, मतलब ये साइक्लिक होना चाहिए, इसमें भी साइक्लिक होना चाहिए, इसमें भी साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर, 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 कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, नो कॉन्जुगेशन। अब जो लास्ट का रूल है, एक तो कॉन्जुगेशन एरोमेटिक में, एंटी एरोमेटिक में कॉन्जुगेशन होगा, बट नॉन एरोमेटिक के अंदर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। लास्ट वन, इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो रिवॉल्व कर रहे होंगे। एंटी एरोमेटिक में 4n इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और नॉन एरोमेटिक में क्या होगा, एक sp3 कार्बन आ जाएगा, यानी कि जो कॉन्जुगेशन था उसको तोड़ दिया जाएगा। वहां पर अल्टरनेट पोजीशन पे अगर डबल बॉन्ड थे, तो अब वहां पर एक बीच में sp3 कार्बन आ जाएगा, यानी कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन आ जाएगा, जिसकी वजह से एरोमेटिसिटी जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिया एग्जाम्पल, तीनों का एक एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अब जो फर्स्ट वाला है ये बताओ एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा? एरोमेटिक। एरोमेटिक। ये होगा एरोमेटिक। सेकंड वन बताओ। सेकंड जो होगा ये फर्स्ट वाला केस में, सेकंड वाला बताओ, दिस वन क्या होगा? ये एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? कंडीशन आप दोबारा से देख लो। 4n+2 4n और बीच में sp3 कार्बन आ जाएगा। यहाँ पर 4n+2 को फॉलो करेंगे, क्या होगा बताओ? सेकंड वन एंटी। वेरी गुड। और थर्ड वन बचा क्या? थर्ड वन क्या होगा? नॉन एरो। नॉन मैम। वेरी गुड। तो यहाँ पर ये नॉन एरोमेटिक। ऐसे ही हम अगर ये वाला कंपाउंड देखें, नीचे वाली रो में फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। एंटी एरोमेटिक। देखो 4n+2 में रख के देखते हैं पहले।
तो n को अगर 0 रख दे तो कितना आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। और ये किसके साथ कॉन्जुगेशन में है? पॉजिटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में। देखो यहाँ पे अगर हम कॉन्जुगेशन इसका दिखाएं तो ये बॉन्ड यहाँ पर जब शिफ्ट होगा तो ये जो है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक है, प्लेनर है एंड 4n+2 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, तो 4n+2 को फॉलो कर रहा है। तो हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सेकेंड वन बताओ, ये वाला क्या होगा? बोलो भाई। सेकेंड वाला बताओ। एंटी एरोमेटिक। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर 4n इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी दिख ही रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स टोटल है मेरे पास, तो 4 × 1 ही होंगे ऑब्वियस है। तो 4n इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक। तो ये अगर यहाँ जाएगा तो ये यहाँ जाएगा, ये इस तरह से जो है शिफ्टिंग हो जाएगी बॉन्ड की। तो कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और 4n इलेक्ट्रॉन है। तो ये चारों कंडीशन होती हैं एंटी के केस में, तो ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। और ये थर्ड वाला जो बचा ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन है ही नहीं, तो ये वाला हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिसिटी हम देखेंगे, सिर्फ दो चीजें तो कॉमन है कि जब एरोमेटिक किसी भी तरह का एरोमेटिक अगर होना है तो उसको साइक्लिक और प्लेनर तो होना ही पड़ेगा। देन कॉन्जुगेशन अगर है, अगर हमें दिख रहा है कि कॉन्जुगेशन है तो या तो एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर वो 4n+2 से फॉलो हो रहा है तो एरोमेटिक, और 4n से फॉलो हो रहा है तो वो एंटी एरोमेटिक। तो ये था एरोमेटिसिटी। आई होप कि समझ आया होगा आपको, या रिपीट में कराऊं? बताओ मुझे जैसी भी नीड लग रही हो आपको। चलो ठीक है, मैम रिपीट कर दो। ठीक है जी, ओके। तो पहले हम लेते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होंगे? दे शुड बी प्लेनर, दे शुड बी साइक्लिक, देयर मस्ट बी कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन यानी कि डबल, सिंगल, डबल, इस तरह से बॉन्ड होंगे हमारे, कितने भी हो सकते हैं। एंड फाइनली 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी देयर। फॉर एग्जाम्पल, लाइक मैंने बेंजीन लिया। अब बेंजीन जो होता है एवरीवन नोज के एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है। देखो साइकिल का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट जहां से शुरू हुआ वहीं पर वो बंद हो जाए, ये साइकिल होती है। ओपन चेन नहीं है हमारी, साइक्लिक है। जी हाँ बिल्कुल, चारों साइड बंद हैं। देन कॉन्जुगेशन, अब देखो अगर ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होता है देन ये यहाँ पर हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर प्रॉपर कॉन्जुगेशन है। थर्ड कंडीशन इज आल्सो कंप्लीटेड। देन हमने कितने देखे कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब देखो एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं वन बॉन्ड यहाँ पर है, सेकंड बॉन्ड यहाँ पर है एंड द थर्ड वन इज हियर, यानी कि वी आर हैविंग 3 पाई बॉन्ड्स। इट मींस 3 पाई बॉन्ड का मतलब है कि उसमें एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वी आर हैविंग, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब हम देखेंगे कि ये 4n+2 में आता है या 4n में आता है। तो 6 देखो कभी भी 4 का मल्टीपल तो हो ही नहीं सकता। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 6 तो हुआ ही नहीं। तो हम देखेंगे कि अगर n को 1 रख दें, थोड़ा सा हम देख भी पा सकते हैं यहाँ पर, 4 × 1+2 = 6। इट मीन्स इट फॉलोज हक्कल रूल, दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये है कंडीशन इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंडीशन के लिए। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर मेरे पास हैं तो वो एरोमेटिक होगा। तो पहला बेंजीन जो था उसमें सारा फिट हो गया। दूसरा जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ये वाला, तो यहाँ पर जब हमने लिया था तो टोटल यहाँ पर देखो डबल सिंगल डबल सिंगल, यानी कि कॉन्जुगेशन हो रहा है, साइक्लिक है, प्लेनर है। उसके बाद हमने देखा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी 6 हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा हक्कल के साथ जाएगा, तो एरोमेटिक होगा। फिर हमने लिया ये वाला,
यहाँ पर देखो हमने देखा कि कॉन्जुगेशन है, देखो कॉन्जुगेशन ऐसे भी हो सकता है, कॉन्जुगेशन ऐसे भी हो सकता है, यानी कि डबल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, डबल बॉन्ड के साथ नेगेटिव भी चार्ज हो सकता है, और डबल बॉन्ड के साथ डबल भी बॉन्ड हो सकता है। यानी कि इन तीनों कंडीशंस में अगर होगा तो हम कहेंगे कि हमारा बॉन्ड जो है कॉन्जुगेशन में है। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन में है हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये अगर यहाँ चला जाएगा तो हमारा बॉन्ड जो है शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो कॉन्जुगेशन में है। तो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन में भी है। अब आई पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जी, यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूं तो वहां पर सिर्फ 2 हैं। तो 2 कभी 4 का मल्टीपल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता 2 4 का मल्टीपल। अब क्या हो सकता है 4n+2, अगर n को 0 रख दिया जाए तो कितना बचा 2। तो यहाँ पर 2 जो है हक्कल रूल से फॉलो हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ये वाला कंपाउंड भी एरोमेटिक है। दूसरा, अगर हम मान लो ये बना देते हैं, मान लो कुछ और हमने बना दिया, बड़ा बना देती हूँ, कितने बॉन्ड बन गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 जो है कार्बन वाली रिंग मैंने बना दी है यहाँ पर। अब मान लो एक बॉन्ड यहाँ पर है, एक बॉन्ड यहाँ पर है, एक बॉन्ड यहाँ पर है, और इस तरह से ये रह गया। अब इस वाले में अगर हम देखें, जो ये वाला है, इस वाले में देखें तो मेरे पास जो है प्लेनर है बिल्कुल है, साइक्लिक है बिल्कुल है। अब कॉन्जुगेशन देखते हैं कि कॉन्जुगेशन है या नहीं। चलो जी देखो, ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, लेकिन आगे की साइकिल क्या हो गई, खाली हो गई। ठीक है, इसका मतलब कॉन्जुगेशन कब होता, जब ये फाइनल जो है उसी पोजीशन में दोबारा भी आ सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो है कंप्लीट साइकिल होनी चाहिए थी। अभी क्या हो गया है यहाँ पर डबल सिंगल, इस वाले बॉन्ड पे, इस वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड आना चाहिए था, तब हमारा कॉन्जुगेशन जो है कंप्लीट हो जाता। जैसे हमने ब्यूटाडाइन के अंदर भी अगर आपको याद हो तो इस तरह से देखा था कि एक बार हमने क्या किया था कि ये वाला जो था बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो यहाँ शिफ्ट हो रहे थे। ठीक है, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहे थे, तो हमारा कुछ ऐसा आ गया था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH नेगेटिव चार्ज। और दोबारा से जब हम कर रहे थे तो सेम पोजीशन आ रही थी हमारे पास, CH2 CH CH CH2, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, कॉन्जुगेशन हमारा डिस्टर्ब हो गया है। अब एक sp3 कार्बन यहाँ पर, यानी कि एक ऐसा कार्बन जिसके दोनों साइड जो है सिंगल बॉन्ड है, आ गया है। तो अब क्योंकि इसमें क्या है, देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि 4n+2 को फॉलो करते हैं, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, ये तीनों कंडीशन फॉलो हो गई, लेकिन यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है। तो अगर ऐसा कोई कंपाउंड आता है तो हम उसको बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक अगर हमारा कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब हो गया है तो। से अगर यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ये है, और कुछ ऐसे बना दूं, या फिर मैं कुछ ऐसे बना दूं, तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एंड देन ये बॉन्ड यहाँ चले जाएगा। तो इस वाले में देखो फुल कॉन्जुगेशन है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो टोटल मेरे पास 3 बॉन्ड तो रिंग में है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर पड़े हुए हैं, टोटल मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस वाले में टोटल मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो फॉलो करेगा 4 into 2 फॉलो करेगा, ये जो फॉलो करेगा 4 into 1+2 फॉलो करेगा। तो हम इलेक्ट्रॉन से देख लेंगे कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 4n+2 को फॉलो कर रहा है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, साइक्लिक है, तो ये वाला मेरा हो जाएगा एरोमेटिक। जबकि ये जो है साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, लेकिन 4n को फॉलो कर रहा है, 4n इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक।
तो एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक आपको बस देखना है कि क्या वो साइक्लिक है, क्या वो प्लेनर है, क्या वहां पर कॉन्जुगेशन है, और वो 4n+2 को फॉलो कर रहा है या 4n को फॉलो कर रहा है। बस इतना बात आपको देखना है। समझ आई? मैम जी जी एक बार प्लेनर बताना कैसे होता है? ओके, आपके पास कॉपी पड़ी है कोई? फोन, चलो फोन तो है ही, फोन आप अपना लो, इसको हाथ में ले ऊपर लीजिए। उठा लो थोड़ा। हाँ, आप देखो उठा ये लेंगे। एक, हाँ अब एक इसकी जो सरफेस है पूरा एक समान है, कुछ भी ऊपर यस मैम। नहीं लगा हुआ, कुछ भी नीचे नहीं लगा हुआ। अगर मेरा देखो हॉरिजॉन्टली आप अगर इसको पकड़े हुए हो, तो अगर एक जो सरफेस है, जितनी हाइट पे अपना फोन आपने लिया हुआ है, इस फोन की सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सेम हाइट पे हैं। नीचे से अगर आप अर्थ से बात करो या बेड पे बैठे हो या चेयर पे बैठे हो, तो चेयर से, बेड से, अर्थ से हर एक जो मॉलिक्यूल है, हर एक जो पार्टिकल है फोन का, सॉलिड है देखो, तो हर एक की हाइट सेम है। लेकिन अगर आप इसके बीचों बीच एक पेन खड़ा कर दो, ये आपका जो फोन है, अब वो जो इस फोन में ही है वो, ठीक है, उस इस ऐसे सोचना कि अब आपने उस फोन को, इस मॉलिक्यूल पेन को फोन में लगा रखा है परमानेंट। तो अब क्या है कि पेन जो है वो अलग हाइट पे है, फोन जो है वो अलग हाइट पे है। इसका मतलब कि वो पेन अबव द प्लेन है। अब वो मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं रहा, सारा एक समान नहीं रहा, अब वो डिफरेंट हो गया है। तो अब हमें वो, अगर हम पेन को हटा दें तो वो प्लेनर रहेगा, सारा बिल्कुल एक जैसा रहेगा, ना ही कुछ उसके ऊपर लगा हुआ है, ना ही कुछ उसके नीचे लगा हुआ है। सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे हैं, हमारी जमीन से, अर्थ से, चेयर से, जैसे भी आप लो। प्लेनर का मतलब होता है ये। ओके। और अगर आप फोन को बीचों बीच में से भी काट देते हो, तो जितना ऊपर बचेगा ठीक ऐसा ही नीचे बचेगा। ठीक है जी? ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। तो अब जैसे हमने ब्यूटाडाइन का देखा था स्ट्रक्चर, और उसके अंदर बनाए थे डिफरेंट स्ट्रक्चर हमारे नोडल प्लेन को लेके, ठीक उसी तरह से हम बेंजीन का बनाएंगे। बेंजीन के अंदर देखो 6 कार्बन हमारे होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, और 6 कार्बन में जैसा अब यहाँ पर MOT वाला ही जैसा हमने ब्यूटाडाइन में फॉलो किया था, ठीक ऐसा ही फॉलो करेंगे। लाइक हमारे 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने कहा था कि 6 अगर एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हमारे जनरेट होंगे। ठीक है जी, पाई मॉलिक्यूलर हमने बना दिए क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर। अब उनमें से आधे जो होंगे उनकी एनर्जी डाउन होगी, वो भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि क्यों हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम लेते हैं। वो हमने किया था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की वजह से, क्योंकि वहां पर हमने देखा था कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, जब क्रस्ट हमारा क्रस्ट पे फॉल हो रहा है, तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर जब हमने किया था, तो +2 साई ए साई बी, इतने फैक्टर से हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी। प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अब उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है कि वो उन दो एटम्स के बीच में ही होंगे जरूर, तो वही हमें मिलेंगे। ऐसा कब होता है? जब वहां पर कोई बॉन्ड बना हो कंप्लीट, वहां पर एक स्टेबल जब बॉन्ड बनता है, तभी हम 100% कह सकते हैं दैट दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर इन बिटवीन दीज टू एटम्स। तो हमने इसको जब समझा तो देखा कि बॉन्ड बन गया। बॉन्ड तब बनता है जब एनर्जी डाउन हो जाती है, मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। इसका मतलब अगर वहां पर बॉन्डिंग है तो उसकी एनर्जी कम ही होगी। ठीक है, ये हम समझ चुके थे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर। अब यहाँ पर जो है एनर्जी के अकॉर्डिंग, देखो मैं दोबारा से कह रही हूँ कि आप जब एग्जाम के अंदर इसको बनाओगे, ड्रॉ करोगे, तो आपको ये ड्रॉ करना होगा एज इट इज, यानी कि अगर पाई 1 नीचे है सबसे, तो वो नीचे ही रहेगा। अगेन मैं देखो ये आपको वार्निंग दे रही हूँ, अगर आपने इसको ऊपर नीचे बना दिया तो सारा का सारा गलत हो जाएगा, पूरा सारा गलत हो जाएगा। पाई 1 क्योंकि सबसे स्टेबल है, पाई 1 क्योंकि इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई नोड्स नहीं है, इसमें कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन ना हो, इसके हर एक कार्बन, हर एक ऑर्बिटल के बीच इलेक्ट्रॉन है।
यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो रही है। हमारा जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो हर एक कार्बन पे प्रेजेंट है, इसीलिए ये सबसे स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिसिटी है, यहाँ पर रेजोनेंस है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, इस वजह से ये जो है स्टेबल है बेंजीन मॉलिक्यूल। और ये जो पोजीशन होती है जब हम डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, और सबसे ज्यादा अगर कुछ स्टेबल है तो उसकी एनर्जी सबसे डाउन होती है। इसीलिए हमारा जो पाई 1 है इसकी एनर्जी सबसे कम है और हमें इसको सबसे कम ही दिखानी है। तो हमेशा जब भी आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर पाई 1 को सबसे नीचे रखोगे। तो यहाँ पर पाई 1 जैसे हमने दिखाया यहाँ पर, तो ये है बनाने का तरीका। देखो पहले क्या करना है, हमने पहले सारी बेंजीन रिंग, ये इजी पड़ेगा आपको ना, एक 1 बाय 1 अगर आप करो। पहले क्या करना कि ये वाला ड्रॉ कर लेना, यानी कि 6 बेंजीन रिंग बनाना, जिसमें कि पाई 2 जो है, पाई 2 और पाई 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। यहीं पर पाई 4 और पाई 5 जो है वो भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल ध्यान से समझ लो, क्योंकि इससे अगला टॉपिक में बस डीजेनरेट की ही बात होनी है। डीजेनरेट जिनकी एनर्जी सेम है उनको हम एक ही लेवल पे रखते हैं हमेशा, जिनकी एनर्जी सेम है वो हमेशा एक ही लेवल पे आएंगे। अब यहाँ पर देखो हमारे पास है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। 4 लेवल्स हैं हमारी एनर्जी के, जिनमें से 2 लेवल में 2-2 ऑर्बिटल हैं, यानी कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। तो नंबर ऑफ नॉड्स तो हमें पता लग ही जाएंगी, जौन सा भी लेवल हम ले रहे हैं उसमें से एक माइनस कर देंगे। जैसे पाई 1 है फर्स्ट लेवल में, तो इसमें नॉड कितनी होंगी बताओ जल्दी से। 0, वेरी गुड। सेकंड वाले में होंगी n-1, दैट इज 2-1, 1 नोड मस्ट बी देयर। पाई 2 और पाई 3 के अंदर एक नोड होगी। देन लेवल 3 तो नोड्स होंगी 3-1, 2 नोड्स होंगी हमारी पाई 4 में और 2 नोड्स होंगी हमारी पाई 5 में। देन पाई 6 स्टार, एंटी बॉन्डिंग का सबसे लास्ट ऑर्बिटल, सबसे अनस्टेबल ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, उसके अंदर होंगे 4-1, यानी कि 3 नोडल प्लेन्स। तो ये पहले हम क्या करेंगे, इजी बनाने के लिए पहले 6 की 6 बेंजीन रिंग इसी ऑर्डर में बना लेंगे और उनमें फिर देखेंगे नोड्स कितनी हैं और उन नोड्स को हम ड्रॉ कर लेंगे। जैसे फर्स्ट में तो कोई नोड नहीं है, सेकंड लेवल पे जब हम गए तो एक हम वर्टिकल नोड लगाएंगे नोडल प्लेन और एक हम हॉरिजॉन्टली नोडल प्लेन लगाएंगे। थर्ड वाले में एक हम लगाएंगे बॉन्ड्स के थ्रू और दूसरे वाले में है एटम बॉन्ड दोनों के थ्रू। फोर्थ वाले में तो सारे ही एंटी बॉन्डिंग होते हैं, वो तो बिल्कुल ही अनस्टेबल होता है, तो उसमें तो हर एक लॉब का साइन अलग होता है। तो 4 वाले में हम 3 नोड्स बना लेंगे। तो हम देख पा रहे हैं एक क्रॉस मैंने लगा दिया और एक हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर 3 नोड्स मेरी बन गई। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे 3 नोड्स को। नोड्स हमने ड्रॉ कर दी हैं। अब हम ड्रॉ करेंगे ऑर्बिटल्स को। जैसे यहाँ पर अब ये आपके सामने आ गया होगा, ब्लू कलर की लॉब्स आपको दिख रही होंगी। तो यहाँ पर पाई 1 जो है, ये क्योंकि पाई 1 जो है बॉन्डेड है और इस बॉन्ड की जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है, सॉरी एनर्जी कम है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है और नॉड्स कितनी है, 0 नॉड्स हैं। इसका मतलब ये डीलोकलाइजेशन का केस है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन हर एक कार्बन पे है, तो इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो हर एक कार्बन के बीच में बनेगा क्योंकि कोई नोड यहाँ पर नहीं है। अब अगर हम अगले डीजेनरेट ऑर्बिटल्स पाई 2 और पाई 3 पे जाएं तो n=2 लेवल है हमारा, तो 1 नोड होगा। एक हमने लगाया हॉरिजॉन्टली और एक लगाया वर्टिकली। तो जब हमने वर्टिकल लगाया तो हमने देखो पिछली बार की तरह क्या ध्यान रखनी है बात, बस एक ही बात ध्यान रखो, सारे डायग्राम बन जाएंगे। जैसे ही नोड आ जाती है आपको लोब का साइन चेंज कर देना है। जहां पर भी आपको नोड दिख जाए लोब का साइन डिफरेंट कर दो। जैसे यहाँ पर मान लो मैं 1 कार्बन से लेके चली, 1 और 2 के बीच में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक नोडल प्लेन आ गया है, एक नोड आ गई है। तो जो लोब का साइन 1 में है उसको बिल्कुल चेंज कर दो, तभी की तभी चेंज कर दो। अब हम देख पा रहे हैं 2 और 3 के बीच में किसी भी तरह की कोई नोड नहीं है। इसका मतलब जैसी लोब हमारी सेकेंड कार्बन की थी सेम वैसी ही लोब हमारी थर्ड कार्बन की रहेगी। देन कम ऑन फोर्थ कार्बन, तो वी कैन सी
there is no node between third and fourth carbon, then lobe sign will be exactly same. ठीक है, अब 4 to 5 जब हमने देखा तो हमने पाया कि यहाँ पर एक नोडल प्लेन आ गया, एक नोड आ गई है यहाँ पर, यानी कि ये ऐसी जगह आ गई है जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो बॉन्ड कैसे बनेगा? ऑब्वियस है, क्रस्ट जो है ट्रफ पे फॉल होगा। तो यहाँ पर ये हमारा जो है नोड आते ही साइन चेंज, नीचे भरा हुआ था, अब नीचे खाली करो इसको, ठीक है, हो गया। अब 5 और 6 के बीच में वी कैन सी कि कोई नोड नहीं है, तो इसीलिए जैसी लोब मेरी 5 की थी ठीक ऐसी ही लोब मेरी 6 की होगी, और 6 और 1 के बीच में भी कोई नोड नहीं है तो दोनों की लोब अगेन सेम होगी। तो ये समझ आया आपको सेकंड पाई 2? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। पाई 3 के बारे में देखें हम तो सेम केस पाई 3 पे भी चलेगा। मान लो हम यहाँ पर 1 लेके चले हैं, ये कार्बन 2 है, 1 और 2 के बीच में हम लोग देख पा रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई नोड नहीं है, कोई नोडल प्लेन नहीं है, तो यहाँ पर दोनों लोब का साइन हमारा सेम है। अब मान लो ये हम ले लेते हैं कार्बन नंबर 3। अब कार्बन नंबर 3 में जो लोब हाई है, जो लोब का साइन आया है वो कैसे है कि इसने इस लोब को बीच में से कट कर दिया है, ठीक है, ये जो नोडल प्लेन आया है इसने इसको बीच में से कट कर रखा, इसीलिए यहाँ पर ना जो बनाया हुआ था उनको मिसिंग कर दिया, क्योंकि इनका कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। तो वैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर नोड है, अब या तो आप इस नोड को थोड़ा ऊपर मानो या नीचे मानो, एक ही जगह मान सकते हो, वो आप डिसाइड करो कि कैसे ऊपर मानना है नीचे मानना। मान लो मैंने इसको नीचे मान लिया, तो यहाँ पर जो है जैसे 2 और 3 के बीच में मैं मानूं कि ये नोडल प्लेन जो है 2, 3 के बीच में है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका वैसे दिखाने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन में समझाने के लिए है कि मान लो ये ऊपर मैंने माना है और इस वाले में नोडल प्लेन नीचे मान लो, ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर वाले में अगर नोडल प्लेन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी, अगर मैं यहाँ पर इसके नोडल प्लेन मानूं, जैसे मान लो कि ये वाला नोडल प्लेन इन दोनों के बीच में है, देखो वैसे तो नहीं करना हमने, ठीक है, वैसे समझाने के लिए अगर आपको ये चाह रहे हो कि यहाँ पे भी मैं कार्बन बनाऊं तो यहाँ पर क्या करो, लोब का साइन चेंज कर दो। अब फिर अगर ऊपर बन गई है ये प्लेन तो 3 और 4 के बीच में किसी भी तरह का नोडल प्लेन नहीं है, तो इसका मतलब जैसी लोब 3 की होगी ऐसी ही लोब मेरी 4 की होगी। अगेन 4 और 5 के बीच में भी कोई नोडल प्लेन नहीं है, इसलिए जैसी लोब 4 की होगी ऐसी ही लोब 5 की होगी। अब देखो यहाँ पर ये वाली, देखो वैसे तो हमने पता है कि यहाँ पर है, लेकिन मान लेते हैं हम कि यहाँ पर है, ठीक है, तो इनका जो लोब का साइन है वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से भर जाएंगी, क्योंकि ये दोनों डीजेनरेट लेवल हैं। एक देखो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इस तरह से ये दोनों एक बॉन्ड बना रहे हैं, ये तीनों एक बॉन्ड बना रहे हैं, अगर हम देखें तो ये 3 लोब का साइन एक है, ये 3 लोब का साइन एक है, और ऐसे ही अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे लोब का साइन सेम है और नीचे वाली इनका लोब का साइन सेम है, तो यहाँ पर जो है एक जैसा होना चाहिए, दोनों डीजेनरेट लेवल है, एक ही हमारा नोडल प्लेन है। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल को कट करेंगे, एक में हॉरिजॉन्टली एक में वर्टिकली, जहां नोडल प्लेन आ जाए वहीं पे लोब का साइन हम चेंज कर देंगे। आगे चलते हैं पाई 4 की तरफ। पाई 4 में एक बार क्रॉस लगाना है और एक बार प्लस का साइन लगाना है हमने, तो फिर अगेन जैसे मान लो मैं यहाँ कार्बन 1 लूं, यहाँ पर कार्बन 2 लूं, तो देखो कार्बन 1 और 2 के बीच में किसी भी तरह की कोई नोड नहीं है, तो इसका मतलब दोनों का साइन जो होगा वो सेम रहेगा। अब ये अगर मैं एक्सटेंड करूं इनको, दूसरा कलर मैं ले लेती हूँ ताकि आपको दिख जाए, ऑरेंज कलर, तो यहाँ पर जो है मान लो मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच में जो है एक नोड आ गई है, एक नोडल प्लेन आ गया है। इट मींस कि 2 का और 3 का लोब का साइन हमने चेंज करना है, जैसे ही नोडल प्लेन आ जाए साइन चेंज कर दो। अब 2 का और 3 का चेंज हो गया क्योंकि 2 और 3 के बीच में नोडल प्लेन आ रहा था। अब 3 और 4 का अगर मैं देखूं, अगेन 3 और 4 के बीच में भी क्या है, एक नोडल प्लेन है, तो इसलिए जैसा लोब का साइन 3 में था उससे ठीक अपोजिट
4 में होगा। ठीक है, हो गया। अब अगर हम 4 और 5 को देखें तो इनके बीच में किसी भी तरह का कोई नोडल प्लेन नहीं है। तो जैसी लोब हमारी 4 की होगी ऐसी ही लोब हमारी 5 की होगी। अगेन 5 और 6, अगर मैं 5 और 6 के बीच में देखूं तो यहाँ पर जो है एक नोडल प्लेन हमारे पास आ गया है। तो जैसी लोब हमारी 5 की थी, ठीक चेंज कर दो, उसी टाइम चेंज कर दो, वहां पर 6 की हमारी लोब्स अलग होंगी। और वी कैन सी कि 6 और 1 के बीच में भी हमारा एक नोडल प्लेन है, तो इसका मतलब 6 और 1 की लोब की साइन भी अलग होगा। तो इस तरह से यहाँ पर दो नोडल प्लेन आएंगे और इस तरह से हम इनके पाई मॉलिक्यूल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर पाई 5 के अंदर होगा कि 1 और 2 के बीच में नोड है, तो इसका मतलब इनका जो लॉब का साइन होगा वो चेंज होगा। ऐसे ही 2 और 4 के बीच में नोड है, वी कैन सी हॉरिजॉन्टल नोड इज देयर बिटवीन 2 एंड 4, तो यहाँ पर 2 का जो साइन होगा वो अलग होगा 4 से। ऐसे ही 1 का जो साइन होगा वो अलग होगा 5 से। 3 और 6 वाले कार्बन को इस नोडल प्लेन ने बिल्कुल बीचों बीच में से कट किया हुआ है, तो इनको कई बार हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है, अब लास्ट वन पाई 6 स्टार यानी कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यहाँ पर हमने ड्रॉ करने हैं क्योंकि 4th लेवल है, तो यहाँ पर हमारे 3 नोड्स ड्रॉ होंगे। तो हमने कर दिए हैं कि एक क्रॉस लगाया है और एक हमने यहाँ पर वर्टिकल लाइन बना दी है। वो आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से लगाना चाहते हो। तो आपने बेसिकली कुछ ऐसी सिचुएशन करनी है कि हर एक लॉब का साइन, क्योंकि सबसे ऊपर है एंटी बॉन्डिंग है, सबसे अनस्टेबल है, एनर्जी सबसे हाई है। तो यहाँ पर देखो कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में भी नोड है, दोनों का साइन चेंज होगा। 2 और 3 के बीच में भी नोड है, इनका भी साइन चेंज होगा। 3 और 4 के बीच में नोड है, इनका भी साइन चेंज होगा। 4 और 5 के बीच में भी नोड है, इनका भी साइन चेंज होगा। एंड द लास्ट वन इज 5 and 6. There is also a nodal plane between the carbon 5 and 6, so sign of lobe will be change in that case also. तो यहाँ पर हर एक लोब का साइन होगा लास्ट वाले में तो अलग। तो अभी मुझे बताओ ये थोड़ा थोड़ा समझ आया? यस मैम। थैंक गॉड। इसको थोड़ा सा अगर आप बना के देखोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। तो एक बार जरूर बना के देखना है, लास्ट में एग्जाम टाइम पे तो सब होच पोच हो जाता है। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो हाथ पे वो चीज बनी रहती है। इन फ्यूचर भी वो सबकॉन्शियस माइंड जो हाथ का कनेक्शन होता है सीधा माइंड से होता है, जो लिखोगे सीधा माइंड पे जाता है। तो आपको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जब आपके एग्जाम में आएगा तो आपको बहुत इजी पड़ेगा अगर आप अभी प्रैक्टिस करोगे तो। देखो इसको तो बैठे बैठे आप कैसे भी कर सकते हो, तो 2 मिनट लगेंगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार ड्रॉ जरूर करके देखना, तभी ये एग्जैक्टली समझ आएगा। अब यहाँ पर मेरे खत्म हो जाता है दूसरा टॉपिक हमारे। देखो 4 टॉपिक्स हमने लिए थे, एमओटी, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, देन सीएफटी और एक आया था हमारा स्पेक्ट्रा। तो 12 बज गए हैं, चलो कल करेंगे इसको। कितना टाइम हो गया? 12 बज गए, पूरे 12 हो गए हैं। मैम हाँ जी, मैम ये पीपीटी शेयर कर देना मैम। ओके जी, अभी मैं लो पहले पीपीटी ही शेयर कर देती हूँ। कोई नहीं मैम, क्लास खत्म होने के बाद कर देना आराम से। चलो जी, क्लास खत्म होने के बाद कर देते हैं। ये क्या खुल गया? एक